नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा। मैं आपके साथ नीलम शर्मा। रोहतक में एक बैठक हुई है जिसमें परिवेदना समिति की बैठक थी, जिसमें कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार जो हैं उन भाग लेने पहुंचे और मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने 13 एजेंडों पर सुनवाई की। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया, जिस दौरान उनसे पूछा गया कि जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे उस मामले में क्या नया अब मोड़ आया है। तो उन्होंने कहा है कि 20 तारीख को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, इसमें चर्चा होगी, इस बारे में कानून व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश जो है वो जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने यूट्यूबरों को लेकर भी कहा है कि ये मामला वहाँ रखा जाएगा बैठक में और पहचान पत्र जारी करने की यूट्यूबर्स के लिए मांग की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी भाजपा नेताओं के बयानों पर उन्होंने चुप्पी साधी है और कहा है कि जिसने जो कहा है इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो पूर्व सीएम हैं उनके गुरु चेले वाले बयान पर कटाक्ष किया है। आपको बता दें कि उन्होंने पूर्व सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर को गुरु बताया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चेला बताया। उन्होंने कहा और इसका उन्होंने जवाब दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में फ़िलहाल मुख्यमंत्री सैनी ही काम कर रहे हैं और उन्हीं की ही चलती है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप अपनी पार्टी को देखें, यहाँ सब ठीक चल रहा है, बौखला गए अपनी हार से, ऐसा उन्होंने कहा है, इसलिए इस तरह के कटाक्ष कर रही हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इसके अलावा उन्होंने और क्या क्या कहा है आप सुनिए। जिला रोहतक की ग्रीवेंसेस कमेटी, जिसमें 13 मत थे, जिसमें 2 पेंडिंग किए गए और 11 का निवारण किया गया। बहुत अच्छे ढंग से जिला रोहतक की कष्ट निवारण कमेटी का कार्य चल रहा है। मैं उपायुक्त महोदय को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सबको इस बात का मुबारकबाद देता हूँ। 13 में से 11 का हमने फैसला आज किया है। इसी प्रकार से ग्रीवेंसेस कमेटी के अंदर जो मद आए उनकी पेंडेंसी लंबी नहीं चलनी चाहिए, फिर लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। हमारी कोशिश रहती है कि पेंडेंसी लंबी ना चले। हमने सालों सालों भर की पेंडेंसी थी, उनको बिल्कुल हमने ख़त्म किया है और भविष्य में हम इस प्रकार से कार्य करते रहेंगे। और जिस प्रकार से नायब सैनी जी ने पूरे प्रदेश में हमारे उपायुक्त हमारे पर डे दरबार लगाते हैं और लोगों का शिकायत सुनते हैं, उनका निवारण करते हैं, जिससे कि हमारी ग्रीवेंसेस कमेटी के अंदर भी जो शिकायतें बहुत कम हुई है, समाधान किया जाता है। तो इसलिए भविष्य में भी सरकार इस प्रकार से लोगों के कोई भी जो ग्रीवेंसेस उनको पूर्ण रूप से सुनेंगे, उनका समाधान करें। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी वरिष्ठ अधिकारी है या कनिष्ठ अधिकारी है, जनता की बात सहानुभूतिपूर्ण से सुने, उनका सम्मान करें और कार्य कराएं। तो इसलिए अधिकारियों का स्पष्ट कहा कि आपके सामने कहा है, लेकिन जनता का भी फर्ज है, अधिकारी हमारे सम्मानित हैं, सरकार का हिस्सा है, उनका सम्मान करें। तो एक लड़का किस तरह से अधिकारी के बारे में अनपार्लियामेंट शब्द बोल रहा था, उसको हमने उनको टोका। आप अधिकारियों का सम्मान करें और अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि कोई व्यक्ति आता है तो उनकी बात सुनकर उसका निवारण करें। ऐसे है ऑपरेशन सिंदूर पूरे देश के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह ने और CCS कमेटी ने पहली बार इतना कठोर फैसला किया कि जिन्होंने सिंधु जल समझौते को रद्द किया, इसके अलावा 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान के जो उच्च आयोग थे उनको हिंदुस्तान छोड़ने के लिए फैसला किया और जो पाकिस्तान के हिंदुस्तान में जो पासपोर्ट लेकर उनको पाकिस्तान वापसी जाने के लिए कहा। पानी और खून एकदम नहीं चल सकता। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में देश को ये संदेश दिया है, ये समय लड़ाई लड़ने का नहीं, ये समय उग्रवाद को समाप्त करने का है। तो मैं नमन करता हूँ भारत की सेना को, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाकर के उग्रवादी ठिकाने को ख़त्म किया है
हम नमन करते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो बीजेपी के नेता हैं काफ़ी आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्रियों ने जो है सेना को लेकर बयान दिया था, उससे जो महिलाएं हैं कर्नल, और अब जो डिप्टी स्पीकर है मिर्जा। नहीं, इसलिए डिप्टी स्पीकर ने किस तरीके से वो बयान दिया, लेकिन मैं अपनी तरफ से मैं देश की सेना को मैं सल्यूट करता हूँ और प्रधानमंत्री का जो फैसला है उसका पूरा देश सराहना करता है। पूरे देश में हजारों की संख्या में लोग, सभी धार्मिक संस्थाएं, सभी पार्टियां तिरंगा हाथ में लेकर के उन शहीदों का सम्मान कर रहे हैं। आईएसआई के झांसे में फंस रहे हैं युवा, प्रदेश के कई युवा गिरफ्तार हो गए जासूसी के मामले। तो क्या इसमें सरकार की पहले नजर नहीं थी, क्योंकि दर्जन भर मामले इसके लिए 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक दल की और मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई है। ये सारे इश्यूज में डिस्कस किए जाएंगे और सख्ती से पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को, और जिस प्रकार से आपने बात कही है हमारी सीआईडी को और डिपार्टमेंट को, इसको पूरी सख्ती से हम कार्रवाई करेंगे जो आपने ये शब्द कहे। यूट्यूबर जो है वो मिले हैं ज़्यादातर, 3 की लड़की है वो भी यूट्यूबर है और जो सिगरेट पीती थी वीडियो देखती थी, क्या लगता है? नहीं, इसमें हमारा डीपीआर डिपार्टमेंट है, हमारे मेरे डायरेक्टर वही डीपीआर देख रहे हैं, तो इस विषय में हम सारी करेंगे। देखो, मीडिया का हम सम्मान करते हैं, यूट्यूबर हैं उनको इस प्रकार की, जैसे भी कोई हमारी मीटिंग होती है आप कहते हैं कि यूट्यूबर आगे ज़्यादा आ जाते हैं, इनको बाहर करो, ये करो, लेकिन हम सम्मान करते हैं। यूट्यूबर भी सही बात देखें, सही बात कहें, सही बात आगे उजागर करें, तो इसलिए हम यूट्यूबर से भी कहेंगे तो इस प्रकार की कोई गलत चीज़ ना पेश करें। चेतावनी के बाद भी मामला ये है कि चिंता का विषय नहीं है, मामला ये है कि चिंता का विषय नहीं है। वीवीआईपी मूवमेंट होती है, उसमें भी होता है, किसी आइडेंटिटी नहीं होती, हर कोई जो है मोबाइल। क्या कोई नियम बनना चाहिए इसके लिए? बिल्कुल नियम बनना चाहिए। जैसे आप प्रेस के साथी आप ऑथराइज आपको करते हैं, सब पे आपकी आईडी होनी चाहिए। तो मैं तो बिल्कुल कहते हूँ आपका ये सुझाव अच्छा है, हर एक उनके पास आईडी होनी चाहिए कि कोई भी मोबाइल लेकर के आगे जाकर के बाइट लेने लग जाए तो उसको ये पता लगे वो ऑथराइज है भी या नहीं है। तो चल बिल्कुल आपका ठीक बात है। हम ये सवाल को खुद मैं मीटिंग के अंदर कहूँगा कि पूरे प्रदेश के अंदर जो मीडिया के साथी हैं, बाकी उनके आइडेंटिटी कार्ड बने हैं, जो यूट्यूबर भी हैं, उनको भी ऐसा कोई प्रोविज़न किया जाए, उनको भी आइडेंटिटी कार्ड होने चाहिए। किसी कार्यक्रम में जाएं तो कम से कम देखा जाए तो क्या आपके पास ऑथराइज लेटर है भी नहीं, आपका आइडेंटिटी कार्ड है भी नहीं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी 10 साढ़े 9 साल माननीय मनोहर लाल ने प्रदेश चलाया, तो माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे। आज नायब सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो नायब सैनी ही मुख्यमंत्री हैं। तो इसलिए मनोहर लाल हमारे वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन मनोहर लाल की बनाई गई पॉलिसियाँ आज मौजूदा सरकार उन पर काम कर रही है, जिससे लोग पसंद कर रहे हैं। इसलिए तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार बनी। ऐसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये उनकी पार्टी अभी सदमे में है, सदमे से बाहर नहीं आए हैं, इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पार्टी की बात करें। भारतीय जनता पार्टी सुचारू रूप से काम कर रही है, जो फैसला लेते हैं तो बाकायदा कैबिनेट के अंदर मीटिंग में फैसला लिए जाते हैं, और प्रदेश में आज नायब सैनिक को हर व्यक्ति आज पसंद कर रहा है, तो इसलिए प्रदेश में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं।